मित्रों, आज का यह वीडियो फलदार पौधों की गार्डनिंग को लेकर है। आप में से बहुत सारे लोग फलदार पौधे अपने छत के ऊपर लगाते हैं। कुछ लोगों को तो सफलता मिल जाती है और कुछ लोगों को सफलता नहीं मिलती। आज के इस वीडियो में वो छुपे हुए रहस्य का मैं खुलासा करने वाला हूं, या कह सकता हूं कि ऐसी सीक्रेट जानकारी आप लोगों को दूंगा कि जिसको कि अपना के आप फलदार पौधों का गार्डन तैयार कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम समय में। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपने अपने छत के ऊपर कुछ फलदार पौधे लगाए हैं या फिर लगाने की सोच रहे हैं। चलिए देर नहीं करेंगे वीडियो को। जैसा कि मैंने बताया कि आज जो बातें मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही खास है। अगर आप फलदार पौधों की गार्डनिंग करने को सोच रहे हैं या अपने छत पर सोचा है कि फलदार पौधे लगाएंगे, तो कुछ चीज़ें जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही अहम है। सबसे पहले आप अपने गार्डन में यह सुनिश्चित करें कि आपको कितने फलदार पौधे लगाने हैं। अगर आपको 5 पौधे लगाने हैं तो 5 ही लगाइए। अगर आपको 10 पौधे लगाने हैं तो 10 पौधे लगाइए। जितने की आप देखभाल कर पाएँ उतने पौधे लगाइए। ये नहीं कि आपको ये भी अच्छा लगा, वो भी अच्छा लगा और धीरे धीरे करते करते आपने 150 फलदार पौधे अपने यहाँ लगा लिए। होता क्या है मित्रों कि पौधे लगाने को तो आपने लगा लिया, उनकी देख रेख करना बहुत कठिन हो जाता है, और सभी पौधों की अगर देख रेख सही समय पर न की जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। मैंने ऐसा देखा है, तो इसीलिए मैंने ये बात को आप लोगों से बताया। उतने ही पौधे का चयन करें जितने का आप देखभाल कर पाएँ। जैसे कि अगर आपको 5 पौधे लगाने हैं तो 5 ही लगाएं। शुरुआती दौर में जो लोग गार्डनिंग कर रहे हैं वो कम पौधे ही लगाएं, और धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस गेन कर लें तो अपने पौधे की संख्या को आप बढ़ा सकते हैं। फलदार पौधों की अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि जिस जगह पर फलदार पौधों की गार्डनिंग आपको करना है छत के ऊपर, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सनलाइट आनी चाहिए, क्योंकि फलदार पौधों को सनलाइट बहुत ज़रूरी है, तभी पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं। आइए बात करते हैं कि किस तरह के पॉट में, ग्रो बैग में फलदार पौधों को शुरुआती दौर में लगाना चाहिए। अक्सर लोग यहीं पर गलती करते हैं। जैसे कि मेरा ये पौधा आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ। मेरा ये अमरूद का 4 साल का ये प्लांट है, और देखिए 18 बाई 18 के ग्रो बैग में यहाँ पर लगा हुआ है। मैंने वीडियो बनाया और आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, और आप भी एक अमरूद का छोटा सा पौधा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन में नर्सरी से लेके आते हैं, और आपने देखा कि जय भाई ने लगाया है और मैं भी लगा दूं, तो यहीं पर आप एक गलती करते हो। और होता क्या है कि जब हम बड़े ग्रो बैग में छोटे पौधे को लगाते हैं 100 से 150 ml एक प्लांट को, लेकिन हमें पानी कितना देना पड़ता है ग्रो बैग में? 10 से 20 लीटर। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। छोटे प्लांट को छोटे ग्रो बैग में, छोटे पॉट्स में ही लगाना चाहिए, या छोटा ग्रो बैग आप ले लीजिए, उसमें लगाइए। आपका पौधा अच्छी तरीके से चलेगा। और ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। मैंने स्वयं कई लोगों के गार्डन में विजिट किया है, और मैंने पाया है कि छोटे छोटे फ्रूट प्लांट को बड़े बड़े ड्रम्स में, ग्रो बैग में लगाया, और नतीजा क्या होता है कि पौधे मर जाते हैं, या सर्वाइव भी कर जाते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन बाद में मर जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जब प्लांट बड़ा हो जाए, लाखों रूट्स डेवलप हो जाएं, पौधा बड़ा हो जाए, टाइम लगता है फ्रूट प्लांट को डेवलप करने में। एक ही दिन में फ्रूट प्लांट गार्डन सेट नहीं हो पाते, इसमें काफ़ी समय लगता है। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो शुरुआत में छोटे गमले या ग्रो बैग का। अब मैं बात करने वाला हूँ कि गार्डन तैयार करें तो किस तरह के फलदार पौधों का चयन करना चाहिए। सबसे पहले वो पौधे जो कि आपके वातावरण में, यानी कि कह सकता हूं कि आपके क्लाइमेट में आसानी से हो जाएं, जिसमें अनार के पौधे आते हैं, नींबू के पौधे आते हैं, माल्टा के पौधे आते हैं, मौसम्मी के पौधे आते हैं। ये सब पौधे बहुत ही आसानी से आप अपने छत पर ग्रो कर सकते हैं। अमरूद के पौधे आप लगा सकते हो, चीकू के पौधे आप लगा सकते हो, स्टार फ्रूट के पौधे लगा सकते हो। तो कुछ इस टाइप के पौधे लगाइए जो आपके क्लाइमेट में बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। लोग भ्रम में पड़ जाते हैं और बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं और समझ नहीं पाते कि किस टाइप का फलदार पौधा गार्डन में लगाना चाहिए, और गलत चयन कर लेते हैं
और कुछ ऐसी वैरायटी आती हैं जो अपने यहाँ होती ही नहीं है, पौधा तो लग जाता है लेकिन कुछ दिन चलने के बाद वो सरवाइव नहीं कर पाता। मैं उन प्लांट्स के नाम नहीं लेना चाहता, वो बाहर की सारी वैरायटी हैं। तो ऐसे प्लांट का चयन आपको कतई नहीं करना है। आपको शुरुआत में वही पौधे लगाने हैं जो आपके क्लाइमेट में आसानी से हो जाए। नींबू है, संतरा है, स्टार फ्रूट है, चीकू है, अमरूद है, ये सब प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव। अगर आप फलदार पौधों का गार्डन तैयार करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ बहुत ही क्लियर करनी होगी कि जो आप पौधे लगाएं वो ग्राफ्टेड होनी चाहिए। अगर पौधे ग्राफ्टेड नहीं हैं तो एयर लेयरिंग वाले होने चाहिए। अगर आप बीज वाले पौधे को लेके आते हो और ये सोचते हो कि हम गमले में, ग्रो बैग में इन पौधों को लगाएंगे और हमें भविष्य में काफ़ी फल खाने को मिलेंगे, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है और लोग ऐसी ही गलती करते हैं। लोगों को मैंने देखा है कि अपने यहाँ नींबू का पौधा बीज से उगाते हुए और फिर मुझसे पूछते हैं कि नींबू का पौधा बीज से उगा हुआ है तो जाहिर सी बात है काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसीलिए जल्द ही फल लेने के लिए हमें ग्राफ्टेड प्लांट का चयन करना चाहिए और ग्राफ्टेड प्लांट में बहुत ही जल्दी यानी कि साल 2 साल के अंदर फल आने लगते हैं। अगर आप गमले में फलदार पौधे को लगा रहे हैं तो एक चीज़ मैं आपसे क्लियर करूंगा कि जब भी आप नर्सरी से या फिर ऑनलाइन आप पौधा खरीदें तो गमले के लिए अगर आप पौधा खरीद रहे हैं तो ध्यान रखें कि उनका ग्राफ्टेड पोर्शन बहुत ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको डेमो के लिए एक प्लांट दिखा रहा हूँ, ये मेरा एक आम का पौधा है और देखिए सिर्फ आधा फुट पर ये देखिए ग्राफ्टेड पोर्शन है और यहाँ पर देखिए बिल्कुल नीचे ग्राफ्टेड पोर्शन है, ये देख सकते हैं। और बगल वाला प्लांट दिखाइए कितना नीचे है ग्राफ्टेड पोर्शन। होता क्या है कि जब हम शॉर्ट हाइट का यानी कि बहुत ही छोटी हाइट पर ग्राफ्टेड पोर्शन अगर हमारा रहता है तो ब्रांच बहुत जल्दी निकलती है और कैनोपी एक अच्छी बनती है। यहाँ देखिए ये प्लांट दिखा दीजिए, ये अंबिका मैंगो का प्लांट है, मिट्टी के गमले में देखिए ये लगा हुआ है और यहाँ देखिए कितना मोटा हो गया है। शुरुआत में मैंने इसे बहुत छोटे गमले में लगाया था और अब देखिए ये 16 इंच के गमले में है और देखिए कितना ये घना हो गया। और जब हम गलती से अगर हम 3 या 4 फुट हाइट का ग्राफ्टेड पोर्शन अगर 3-4 फुट हाइट पर है और उस प्लांट को लेके आते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हवा चलेगी, तेज आंधी आएगी तो वो पौधा गिर जाएगा, चाहे वो गमले में लगा हो, चाहे ग्रो बैग में लगा हो और चाहे प्लास्टिक के ड्रम में लगा हो। तो एक कैनोपी हमें प्लांट की डेवलप करनी होती है। जैसे कि मैं एक चीकू का प्लांट आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए इसका ग्राफ्टेड पोर्शन देखिए कितना नीचे है और कितना बढ़िया है, ये देख सकते हैं। और इसी वजह से यह कम हाइट पर इसकी जो कैनोपी देखिए, कैनोपी जरा दिखा दीजिए, कितनी बढ़िया कैनोपी देखिए बनी हुई है और सभी प्लांट में देखिए ये चीकू लग रहे हैं। तो इस टाइप से प्लांट का चयन करना चाहिए। ये नहीं कि आप 3 फुट 4 फुट 5 फुट पर ग्राफ्टेड पोर्शन ले लें फिर पौधा कितना ऊपर जाएगा। फिर ऐसे पौधे गमले के लिए नहीं होते, ऐसे पौधे ज़मीन के लिए होते हैं, क्योंकि ज़मीन में ऐसे पौधे की खास उपयोगिता है, क्योंकि जानवर जो है जो पौधे को खा जाते हैं शुरुआती दौर में, उससे बचाव होता है। तो गमले के लिए अलग तरह के पौधे का चयन होता है, जबकि ज़मीन के लिए अलग टाइप के पौधे का चयन होता है। अब मैं इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों से शेयर करूंगा। बात यह है कि फलदार पौधे आप अगर लगाना चाहते हैं, चाहे वो नींबू के हों, चाहे चीकू के हों, चाहे संतरा के हों, चाहे आम के पौधे हों, बहुत सारी वैरायटी ऐसी है जो कि गमले में डेवलप नहीं हो पाएगी, या कह सकता हूं कि बहुत अच्छी फ्रूटिंग उनमें नहीं आप ले पाओगे। तो जब भी आप पौधे का चयन करें तो पहली बात ग्राफ्टेड प्लांट आपको लेना होगा और साथ में वो वैरायटी आपको चूज करनी होगी जो कि बहुत ही जल्दी फल दे दे। जैसे कि मैं समझाने की कोशिश करता हूं, अमरूद की एक वैरायटी को लेकर ताइवान पिंक, ये बहुत ही जल्दी गमले में, ग्रो बैग में डेवलप हो जाती है। और इस तरह की चीज़ों को आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पर खुद सर्च कर सकते हैं कि उनमें फ्रूटिंग होगी या नहीं होगी। आज के समय में बहुत सारे ऐसी वैरायटी हैं फ्रूट प्लांट्स की जिनको कि प्रसारित किया जाता है, उनका प्रचार किया जाता है और वह आपके क्लाइमेट में अच्छा रिस्पांस देने वाली नहीं है। ये सब कुछ ऐसे रहस्य हैं जो कि आपको किसी भी चैनल पर देखने को, सुनने को नहीं मिलेगा जो मैं बता रहा हूं।
ऐसी ऐसी वैरायटियों के बारे में बताया जाएगा। आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ऐसे महंगे महंगे प्लांट्स खरीदने पड़ेंगे और रिजल्ट मैं जानता हूं उसका कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप उन्हीं वैरायटी को पसंद करें और अपने गार्डन में लगाएं जिनमें कि भविष्य में फल आने की संभावना हो। ऐसा नहीं है कि आप प्लांट लगाते चले जाएं अनाप शनाप वैरायटी के, और जब आप 1-1.5 साल हो जाए तो आपको निराशा हो और अपनी गलती का एहसास हो। तो ऐसा काम आप ना करें। नई वैरायटी अगर कोई लॉन्च होती है तो उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। उसी वैरायटी के पुराने पौधे जिनका कि ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उन पौधों को सर्वप्रथम लगाना चाहिए और जो पुरानी वैरायटी है उन्हीं को लगाइए। और जो नई वैरायटी लॉन्च हुई है उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा इंतज़ार करिए। जैसे कि मैंने एक वैरायटी के बारे में बताया था कि रेड डायमंड गुआवा फलन बहुत कम होती है। ब्लैक डायमंड गुआवा फलन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश लखनऊ से ये वीडियो आप देख रहे हो, बहुत कम फलन होती है, इवन ग्रोथ भी बहुत कम होती है क्योंकि ये सब बाहर की वैरायटी हैं। तो यही सब कुछ इस वीडियो में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको अमरूद का पौधा लगाना है तो ब्लैक डायमंड क्यों, रेड डायमंड क्यों, ताइवान पिंक क्यों नहीं जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, हिसार सफेदा क्यों नहीं, इलाहाबाद सुरखा क्यों नहीं, ऐसे पौधों का चयन आप क्यों नहीं करते हो, क्यों भाग रहे हो ब्लैक डायमंड गुआवा की तरफ। बहुत सारे नर्सरी वाले, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, ऐसी ऐसी वैरायटी का नाम लेते हैं जिनका कि आपने नाम भी नहीं सुना, ना फल खाया, उन्होंने नहीं खाया, सिर्फ गूगल में आपको देखने को वो वैरायटी का फल मिलेगा। अपने यहाँ होगा या नहीं होगा और उसकी कीमत भारी होती है और ऐसे प्लांट को आप खरीदने के लिए उत्सुक रहते हैं। हर चीज कभी कभी सही नहीं होती, इसको आपको समझना होगा। गूगल है, चैट जीपीटी है, आज के समय में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं कि आप पता कर सकते हो कि अच्छी परफॉर्मेंस आपके यहाँ वो देगा या नहीं देगा। तो सही वैरायटी का सिलेक्शन करें और सही पौधे को अपने यहाँ जब आप लेके आएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका रिजल्ट। बहुत सारे लोगों के मन में यह चल रहा होगा कि फलदार पौधों की गार्डनिंग से हमें क्या हासिल होने वाला है, पैसे खर्च करके तो हम बाजार से भी फल खरीद सकते हैं। तो मित्रों, जैसे हम फूलों की गार्डनिंग करते हैं, जैसे हम इंडोर प्लांट्स को अपने यहाँ लगाते हैं, उसी तरह फलदार पौधों को भी हम अपने यहाँ लगाते हैं। गार्डनिंग से मन को शांति मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है और बहुत ही खुशनुमा माहौल बन जाता है। जब आप ऑफिस से काम करके आते हो, अपने गार्डन को देखते हो, तो दिन भर की जो थकान होती है वो भी निकल जाती। तो कुछ ऐसा ही है गार्डनिंग करने वालों के साथ, और इसीलिए ये गार्डनिंग दिन पर दिन लोगों में बढ़ती जा रही है और लोग गार्डनिंग करना चाहते हैं। चाहे वो 2 पौधों के साथ हो, चाहे 4 पौधों के साथ हो, चाहे 10 पौधों के साथ हो, काफ़ी सुकून मिलता है। और जब अपने गार्डन में आप व्यायाम करते हो तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है और हरा भरा खुशनुमा माहौल। अगर आप फलदार पौधों को लगा रहे हैं तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि शुरुआत से आप छोटे पौधों को लगाएं। बहुत लोगों की चाह रहती है कि बड़े पौधों को अपने गार्डन में डायरेक्ट खरीद के ले आएं, तो वो भी कहीं कहीं गलत होता है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ग्राफ्टेड पोर्शन अगर उसका बहुत ऊंचाई पर है, आप उस पौधे को लेके आते हैं और फिर उसको लगाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। अगर आप छोटे से पौधे को लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। और फलदार पौधों को लगाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कुछ प्लांट में तो जल्दी फ्रूटिंग हो जाती है, जैसे नींबू के पौधे हैं, अनार के पौधे हैं, इनमें बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग हो जाती है। यहाँ देखिए ये एप्पल बेर का पौधा है, ये मात्र 6 से 8 महीने में ही फल देने लगता है। तो कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग करते हैं, जैसे कि स्टार फ्रूट का ये प्लांट है, बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग करते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें समय लगता है, जैसे चीकू के पौधे हैं या आम के पौधे हैं। बहुत सारी ऐसी वैरायटी है जिसमें काफ़ी समय लगता है, तो वहाँ पर आपको टाइम देना होगा और अपना गार्डन सेटअप करने में समय देना होगा, तब जाके आप रिजल्ट की उम्मीद। कोई नई वैरायटी मार्केट में लॉन्च होती है तो लोगों में होड़ मच जाती है कि वो अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, आप अपने गार्डन में नई वैरायटी का प्लांटेशन करें। लेकिन कभी कभी दुख होता है कि जैसे मैं अपने गार्डन में किसी नई वैरायटी को लगाता हूं
और उसको देख के आप लोग पौधा लगाते हैं तो ये गलत है। आपको ये देखना चाहिए कि जो भी गार्डनर, यूट्यूबर गार्डनर पौधे को लगा रहे हैं उसके यहाँ क्या रिजल्ट मिला। मैं यही चीज आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। किसी का भी वीडियो देखें आप पूरे हिंदुस्तान में, अगर उसने किसी नई वैरायटी के बारे में बताया तो पहले वेट कर लें 2-4-6 महीने का, उसका रिजल्ट देख लें कि उसके यहाँ गार्डन में क्या परफॉर्मेंस हुई है, तब उस नई वैरायटी को आप अपने यहाँ लगाएं, तब बहुत अच्छा होगा। आप अगर शुरुआत से लगा लेंगे तो बाद में ही उस यूट्यूबर को ही ब्लेम करेंगे, तो ऐसा मत करें, सावधानी। फलदार पौधों की गार्डनिंग कर रहे हैं तो टाइम तो आपका लगेगा ही लगेगा, साथ में इन्वेस्टमेंट लगेगी, तब बहुत अच्छे ढंग से आप फ्रूट प्लांट की गार्डनिंग कर पाओगे। जैसे हमें गमले खरीदने होते हैं, पौधे खरीदने होते हैं, ग्रो बैग खरीदने होते हैं, फर्टिलाइजर खरीदने होते हैं, तब जाके हमारा फ्रूट प्लांट गार्डन बहुत अच्छी तरीके से चलता है। और समय समय पर इन पौधों की देखरेख करके आप गार्डन को कभी डेवलप कर। फलदार पौधों की गार्डनिंग करने में काफ़ी समस्या आ जाती है, जैसे आंधी तूफान, ज़्यादा बारिश, तेज धूप, फिर ग्रीन नेट का इस्तेमाल करना पड़ता है और बहुत सारी समस्याएं, बंदर आ जाते हैं, ठीक है, गार्डन को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इन सब को ध्यान में रखते हुए गार्डनिंग करनी है, फलदार पौधे लगाने हैं, ज़मीन पर लगाने हैं, गमले में लगाने हैं। आजकल ज़मीन बहुत कम लोगों के पास है, जिनके पास ज़मीन नहीं है वो गमले में लगाएं, जिनके पास ज़मीन है वो ज़मीन में लगाएं, और लगा भी रहे हैं और लोगों को अच्छा मैसेज भी दे रहे हैं। पौधा लगाना एक अच्छा कार्य है। तो आज के इस वीडियो में मैंने फलदार पौधों के गार्डनिंग को लेकर कुछ ऐसे सीक्रेट थे जो आप लोगों के साथ शेयर किया। ये वीडियो भाई का अगर अच्छा लगे, जानकारी अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में। सभी दोस्तों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।